Hello student, how are you all? Today we starting our online lecture of class 6 subject social science. Myself Nenaba Jadeja. We will start our first lecture of social science. First chapter name is Unity in Diversity. Let's start now. First topic is diversity in India. In this chapter we will learn about the diversity. Diversity, it means that different types of peoples, different religious status, culture, caste, all the people working together, it means it's unity. India is a country unity of many diversity. We speak different languages, have various type of food, celebrate different festival, practices different religion, but actually if we think about it, we do many things that are similar except that we do not have in different way. इंडिया एक बहुत ही बड़ा डाइवर्सिटी है. यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है, अलग अलग फूड खाया जाता है, अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं और अलग अलग रिलीजियस भी प्रैक्टिस किए जाते हैं. पर एक्चुअली में सब के सारे लोग सिमिलर ही है, उसमें कोई भी डिफरेंट वे नहीं है. नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी. A little more than 100 years ago, for a long before the train, aeroplane, bus or car become a part of our lives, people travel from one place to one part of the world to another in sheep and horses or camel or on foot. जब बहुत साल पहले, हज़ारों साल पहले हमारे जो भी कंट्री में कोई भी ऐसी फैसिलिटी टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब एरोप्लेन, बसेस, कार और ये सब इन्वेंट हुए थे, तब हमारे यहाँ के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग शीप, कैमल्स, हॉर्स और या तो अपने पैदल यात्रा से ही अपना ट्रैवलिंग करते थे. Often they went in search of new land or new places to settle in or for a people to trade with, and because it took so long to travel, once they got a place, people stayed there often for a long time. Many others left their home because there are famines and drought and they could not get enough to eat. What went in search of work while others left because there was a war. ये लोग क्यों ट्रैवल करते थे? ताकि वो अपना एक नया लैंड सर्च करने के लिए. तब कुछ भी इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि आपको यहाँ नहीं जाना है, वहाँ पे नहीं जाना. जिसका भी जहाँ मन करता था वो लोग चले जाते थे. क्यों जाते थे? ताकि यहाँ पे या तो यहाँ पे अकाल पड़ गया हो या बहुत ही बारिश आ गई हो, पूरा घर भर गया हो पानी से, तो वो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जहाँ पे उनको सेफ हो, वहाँ पे उनको पानी पीने के लिए मिले, खाना खाने के लिए मिले, वो ऐसा घर सर्च करते थे, ऐसा लैंड सर्च करते थे और वो लोग वहाँ जाके स्टे यानी रहने लगते थे. Sometime as they began to make their home in new places, people began to change a little, and another time they managed to do things in the old way. So their language, food, music, religion become a mixture of old and new, and out of the intermixing of culture become something new, different. जब कुछ भी अलग करने का सोचते थे, वो इस जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो अपना जो पुराना जो भी उन्होंने कलाकृति, कुछ भी सॉन्ग या कुछ भी उन्होंने सीखा हो, तो वो वहाँ पे न्यू प्लेस में जाके भी वो अपना टैलेंट वहाँ पे दिखाते थे और हिंदी न्यू और ओल्ड दोनों को मिक्स करके एक नया सा अपना एक वर्जन बना लेते थे, जिसमें मिक्सिंग ऑफ कल्चर हो जाता था, समथिंग न्यू और डिफरेंट. वो रिलीजियस, म्यूज़िक, उन सब में अपना मिक्सिंग करते, ओल्ड और न्यू दोनों वर्जन का मिक्स करके वो एक अपना ही अलग रिलीजियस, कास्ट और ये सब अपना अलग से बना लिया करते थे. द हिस्ट्री ऑफ मेनी पीपल शो अस हाउ मेनी पीपल डिफरेंट इन्फ्लुएंस हैव हेल्प टू शेप लाइफ एंड कल्चर देयर. दिस रीजन बिकम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्री. और इसीलिए जो भी वो वहाँ पे प्लेस हो जाती थी, वो एक हिस्ट्री में अलग ही अपना
दर्जा बना लेती थी और सबको इंस्पायर करते थे कि देखो वो लोग दूर कहीं और से आए तो वहाँ से अपनी कोई कलाकृति, अपना कोई कल्चर सब यहाँ पे लेके आए और हमारे साथ शेयर किया, तो ये प्लेस इस प्लेस को हम और ज़्यादा अच्छे से आगे डेवलप कर सकते हैं। Similarly, diversity also become about when people adapt their life to geographical area in which they live. For example, living near the sea is quite different from living in a mountain. फिर जैसे लोग अलग अलग प्लेस पे अलग अलग जियोग्राफिकल, यानी कि कोई माउंटेन में रहता है, कोई सी में रहता है, कोई प्लेट्यू में रहता है, तो इन सब के पास में जो भी रहता है उन सब की लाइफ स्टाइल अलग होती है। Not only do people have different clothing and eating habit, but even the kind of work they do it's different. ना ही सिर्फ पीपल की क्लोथिंग, लैंग्वेजेस और उनके खाने के तरीके अलग होते हैं, बल्कि उनके रहने सहने, उनके काम करने, इन सब में भी उनमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं। इन सिटी इज़ ऑफन ईजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल लिव आर टाइड for the physical surrounding. This is because in city people seldom grow their own vegetable and grains. Instead, they depend on the market to buy all the food and another goods that they need. जो लोग सिटी में रहते हैं वो अपने जो भी खुद का खाने की सामान या कुछ भी ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रेन्स वो वहाँ पे उगा नहीं सकते, क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है, तो वहाँ पे ये इजी नहीं होता और वहाँ पे ग्रो नहीं होता। वो सारे के सारे अपने खाने पीने की सारी चीज़ें वो लोग मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें मार्केट से लेते हैं और फिर अपना गुजारा चलाते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी mean that we say that historical and geographical factor influence the diversity of a region. We can do this by reading about life in two parts of the country, Kerala and लद्दाख। अब हम केरला और लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे, जो कि दोनों ही अलग अलग जियोग्राफिकल स्टेटस में है। लद्दाख है वो नॉर्थ पार्ट ऑफ द इंडिया है एंड केरला है वो साउथ ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया है। तो इन दोनों की अलग अलग जियोग्राफिकल स्टेटस होगा, तो हम अब इसके बारे में पढ़ेंगे और डिफ्रेंशिएट पाए देखेंगे कि इन दोनों जो भी इन दोनों प्लेसेस है वहाँ पे कौन कौन से टाइप के डिफ्रेंशिएट मिलते हैं। ये देखो यहाँ पे माउंटेन्स और ये सब है, ये लद्दाख की पीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लद्दाख इज अ डेजर्ट इन द माउंटेन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये लद्दाख एक प्लेस है जो कि डेजर्ट माउंटेन एरिया है, ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है। वेरी लिटल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हियर सिंस this region do not have received any rain and it is covered with snow for a large part of the year. यहाँ पे एग्रीकल्चर यानी खेती करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे इतना पानी नहीं आता है और ये पूरा का पूरा जो भी माउंटेन्स है वो मोस्ट ऑफ दी आधा साल तो पूरा स्नो से ही कवर्ड रहता है, इसीलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। देयर आर वेरी फ्यू ट्री बट that can grow in region. For drinking water, people dependent on the melting snow during the summer month. और यहाँ पे बहुत ही कम प्लांट्स है और यहाँ पे मोस्ट ऑफ जो भी पीपल रहते हैं अपना पानी ड्रिंकिंग वाटर, अब जो भी स्नो वहाँ पे कवर्ड होता है वो मेल्ट यानी पिघल जाता है, तो उससे जो भी पानी निकलता है उससे उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। जो जबकि समर के सीजन में पीपल दैट कीप शीप एंड द शीप इन द रीजन आर स्पेशली बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल। दिस वूल इज prized and pashmina shawls cost a lot of money. The people in the Ladakh carefully collect the wool of a sheep and sell the traders from Kashmir. Pashmina shawls are chiefly वुलन इन कश्मीर। और ये मोस्ट ऑफ इनका लाइवलीहुड, इनकी रोज़गारनी ज़िंदगी वो लोग
शिप होती है उनके ऊपर पूरी बेस्ड होती है। वो मोस्ट ऑफ अपना लाइवलीहुड शिप के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। शिप से जो भी वो वुल निकाल के एक पश्मीना शॉल जो कि बहुत ही कॉस्टली होती है वो बनाते हैं और कश्मीर के ट्रेडर को सेल करने के लिए दे देते हैं। उन्हीं से उनका गुजारा चलता है। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोड्यूस लाइक चीज़ एंड products like cheese and butter. Each family owned some goats, cows and donkeys. और यहाँ के लोग ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन जैसे कि मीट खाते हैं, मिल्क खाते हैं, और मिल्क में जैसे कि चीज़, बटर और ये पूरा का पूरा वो लोग खाते हैं। उनका जो भी खाने का तरीका है वो मीट और मिल्क के ऊपर मोस्ट ऑफ बेस्ड है। और सारे घर में जो गोट, काव एंड डोन्स पाए जाते हैं। डोन्स यानी कि याक काउस। बीइंग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स. It was considered a good trade route as it many passes through which caravans travel to what is today called Tibet. This caravan carried textile and species, raw silk and carpet. Buddhism reached Tibet via Ladakh. Ladakh is also called Little Tibet. Islam and introduced in this region more than 400 years ago. This region more than 400 years ago. Here, Ladakh has a very rich and oral tradition of song and poems. Local version of the Tibetan national epic, the केशर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय द बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिज़्म. वहाँ पे ज़्यादातर धर्म मुस्लिम और बुद्धिज़्म पाया जाता है, जबकि वहाँ पे टिबेटियंस लोग रहते हैं. वहाँ पे अपना बहुत ही ट्रेडिशनल सॉन्ग्स, पोएम और इन सब के लिए बहुत ही फेमस है. नाउ वी विल लर्न अबाउट द केरला एंड इट्स डाइवर्सिटी एंड इट्स जियोग्राफिकल फीचर्स. Kerala is a state in the southwest corner of India. It is surrounded by the sea one of side and hills of the others. A number of species like pepper and cloves and cardamoms are grown on the hills. It is the species that made this region. Kerala is a state in the southwest corner of India. It is surrounded by the sea one of side and hills on the other side. केरला है वो साउथ पार्ट में लोकेटेड है और ये पूरा का पूरा जो साउथ का पार्ट है वो आधा हिल्स और सी से पूरा का पूरा कवर्ड है. यहाँ पे ज़्यादातर गरम मसाले का जो भी रिसोर्सेज है यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं. और ये रीजन पूरा जो भी ट्रेडर्स यानी कि व्यापारी होते हैं यहाँ उनके लिए बहुत ही एट्रैक्टिव प्लेस है. ज्वेल्स एंड अरब ट्रेडर वेर द फर्स्ट टू कम हियर. ज्वेल्स और अरब के ट्रेडर्स थे वो सबसे पहले यहाँ पे साउथ में आए थे. द एपोस्टल ऑफ क्रिस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव टू हैव कम हियर नियरली 2000 ईयर अगो and he is credited with the bring Christianity. ये जो भी एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट थॉमस नाम के एक क्रिश्चियन थे वो 2000 ईयर पहले यहाँ पे आए थे और ये पूरा का पूरा उनको ये स्पीसीज का क्रेडिट वो उन्होंने क्रिश्चियनिटी को दिया था. Many Arab traders also come and settle down here. Ibn Battuta who travelled here a little less than 700 years ago. और ये कि अरब के ट्रेडर्स थे वो यहाँ पे आके सेटल्ड भी होने लगे. और आइबन बतूदा नामक एक इंसान थे जो यहाँ पे ट्रैवल करने आए थे, पूरा देखने आए थे कि यहाँ पे कैसे रिसोर्सेज पाए जाते. यहाँ जो भी साउथ में अपना रिसर्च करने आए थे तो वो 700 ईयर वो पहले यहाँ पे आए थे. और उन्होंने he wrote a travelogy in which he described the life of Muslim and say what they were highly respected community. और उन्होंने अपनी
बुक में जो भी यहाँ पे रिसोर्सेस, यहाँ पे जो भी पाया जाता है, उन्होंने अपनी बुक में एक पूरा का पूरा ट्रैवलॉजी था, उन्होंने उस बुक में लिखा यहाँ पे कैसी कम्युनिटी पाई जाती है, यहाँ पे किसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, कौन सा स्पीसीज ज़्यादा अच्छा है, इन सब के बारे में जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया उन्होंने इब्न बतूता ने अपनी एक बुक में राइट डाउन किया। द पोर्टुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट ऑफ इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को डी गामा लॉन्च विथ हिज स्पीस शिप हियर। और जो पोर्टुगीज थे उन्होंने इंडिया से यूरोप का जो सी रूट था उन्होंने डिस्कवर किया जब वास्को डी गामा लैंडेड विथ हिज शिप हियर। और वास्को डी गामा फर्स्ट टाइम ये शिप से साउथ में आए थे। बिकॉज ऑफ ऑल दिस वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस, पीपल ऑफ केरला प्रैक्टिसेस डिफरेंट रिलीजियस सच एज जुडिज्म, इस्लामी, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म। और इसी अलग अलग हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस की वजह से यहाँ पे बहुत ही अलग अलग टाइप के धर्म पाए जाते हैं, जैसे कि आदि जुडिज्म यानी जैनिज़्म, इस्लामिज़म, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म, अलग अलग लोग अपना धर्म अपनाते हैं। द फिशिंग नेट्स यूज्ड हियर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट आर कॉल्ड चिनावाला, when the utensil used for frying itself the chinachati. It is believed that the word chin would have come from China. The fertile land and climate, while Kerala and Ladakh are quite different in terms of other geographical feature. इसी से हमें पता चलता है कि केरला और लद्दाख में दोनों में ही अलग अलग टाइप की जियोग्राफिकल फीचर्स है। The history of both regions has seen some similar culture influence, but religions were influenced by Chinese and Arab traders. It was the geography of Kerala which allowed for the cultivation of spices, and the spatial geographical location of Ladakh and its wool and drew traded this region. This history and geographical are often tied its culture life of the region. केरला में सबसे ज़्यादा स्पीसीज से उनका व्यापार चलता है और जबकि लद्दाख में वूल से। तो इन दोनों की जियोग्राफिकल जो भी फीचर है उन दोनों में बहुत ही डिफरेंट है। द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर इज नॉट merely a things of the past. Our present life are all about moving from place to place for working, and with each move our culture, tradition and way of life slowly become part of new place are in. Similarly, in our neighborhood we live close to people for several communities. Our daily lives are about the way in which we do things together and hear story about each other lives and custom and tradition. ये हर जगह हमें जैसे हम ट्रैवल करेंगे हम वैसे उस प्लेस के बारे में ज़्यादा जानेंगे, उस प्लेस में क्या पाया जाता है, वो कौन सी धर्म अपनाते हैं, उनका कौन सी जाति है, इन सब के बारे में हमें उनके बारे में हमें नॉलेज मिलती है। जैसे कि हम अपने पड़ोसी में, हम अपने नेबर में रहते हैं, वो अलग कास्ट के, हम अलग कास्ट के हैं, तो हम अपने रीति रिवाज उनको बताते हैं, वो हमें अपने रीति रिवाज बताते हैं। तो हमें उन सब से अलग अलग बातें सुनने में मिलती है और हमें इससे बहुत सी नॉलेज भी मिलती है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। India's discovered has always been recognized as a source of strength. When the British ruled India, women and men from different culture, religious and religion background come together to oppose them. India freedom movement had thousands of people of different background in it. हमारा देश इंडिया बहुत ही डाइवर्स है, ये रिकॉग्नाइज्ड एक सोर्सेस ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि एकजुट होने पे हमें ये पता चलता है कि हमारा इंडिया है वो एक डाइवर्सिटी है और एक ये यूनिटी मीन्स के हिंदी में हम उसे एकता बोलते हैं। जब हमारे देश में ब्रिटिश रूल करते थे तो बहुत सारे मेन एंड वुमेन, अलग अलग कास्ट, अलग अलग कल्चर, अलग अलग उनका रिलीजन बैकग्राउंड, सब एक साथ मिलकर उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ अपना
प्रदर्शन किया था। और इंडिया फ्रीडम मूवमेंट में भी बहुत से थाउजेंड ऑफ पीपल, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, उन सब ने इसमें हिस्सा लिया था। तभी हमें पता चला कि हमारा देश एक यूनिटी है, यानी कि उसमें कोई भी भेदभाव नहीं है, सब मिलजुल के रहते हैं। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शन, दे वेंट टू जेल टुगेदर एंड दे फाउंड डिफरेंट वे टू अपोज द ब्रिटिश। वो लोग सब, उन लोगों ने सब मिलके एक प्लान बनाया, वो सब के सब जो भी ब्रिटिश थे उन लोगों ने उन सबको जेल में डाला। फिर भी वो लोग हिम्मत नहीं हारे और वो सब एकजुट होके ब्रिटिश के खिलाफ अपना एक्शन चलाया। Interestingly, the British thought they could divide Indians because they are so different and they continue to rule them. But the people show how they could be different and yet be united in their battle against the British. British ये सोच रहे थे कि इंडिया में बहुत ही अलग अलग टाइप के, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, सारे के सारे डिफरेंट है, तो हमें ये बहुत ही इजी हो जाएगा कि इन सबको डिफरेंट करने में। पर हम लोगों ने इस ब्रिटिश को एक रॉन्ग प्रूफ किया और उनको सब मिलजुल के यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया डिस्कवर्स has always been recognized a core source of its strength. When the British ruled India, women and men from different culture, religious and region background come together to oppose them. India's freedom movement had thousands of people of different background in it. They worked together to decide joint action. They went to jail together and they found different way to oppose the British. जब इंडिया डाइवर्सिटी में एक बहुत ही बड़ा दर्जा लिए बैठा है, जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि इंडिया में बहुत ही डाइवर्सिटी है, यूनिटी है, सब लोग अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के होने के बावजूद भी सब एकजुट रह के रहते हैं। और ये हम लोगों ने, जब ब्रिटिश हमारे इंडिया में रूल कर रहा था, तब मैन और वुमेन बहुत लोगों ने एक साथ एकजुट होके सब लोगों ने उनसे अपोज किया, उनसे लड़ाई की। भले ही वो अलग अलग जाति धर्म के थे, फिर भी उन लोगों ने एकजुट होके ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाई। इंडिया फ्रीडम मूवमेंट हैज़ थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड इन इट। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शन, दे वेंट टू जेल टुगेदर एंड दे फाउंड डिफरेंट वे टू अपोज द ब्रिटिश। और ये सब हुआ तब बहुत बार उन सबको जेल भी जाना पड़ा। उन सब ने एकजुट होके एक जॉइंट एक्शन डिसाइड किया और सब लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ अपनी आवाज़ भी उठाई और ब्रिटिश के खिलाफ हो गए। इंटरेस्टिंगली, द ब्रिटिश thought that they could divide the Indian because they were so different and them continue to rule them. But the people showed how they could be different and yet be united in different battle the British. ब्रिटिश ये सोचते थे कि ये इंडिया को डिवाइड करना एक बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, सब अलग अलग लोग रहते हैं, तो उनको हम एक दूसरे के खिलाफ भड़काएंगे तो हम इजीली इनको सबको डिवाइड कर पाएंगे, उन सबको बांट लेंगे और हम यहाँ पे हमको रूल करना बहुत ही इजी हो जाएगा। बट ये सारा उनका जो भी ये प्लान था वो अनसक्सेसफुल रहा और सब लोगों ने एकजुट करके यूनिटी बना के ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन किया। The song was sung after the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar, which a British general opened fire on a large group of unarmed, peaceful people, killing many and wounding even more. Men and women, Hindu, Sikh and Muslim, rich or poor, had gathered to protest against the British. जब एक जलियांवाला बाग एक इंसिडेंट हुआ अमृतसर में, तब जो ब्रिटिश के जनरल थे उन्होंने जो पूरा जलियांवाला बाग था उन्होंने वहाँ पे अनआर्म्ड पीसफुल जो भी वहाँ पे शांति थी अनशांति थी उन सबको उन्होंने मिटा दिया। और फिर उसके बाद
मेन वुमेन सब एक साथ मिलके, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, रिच हो, पुअर हो, सब ने एक साथ गैदर्ड होके मिलके ब्रिटिश के खिलाफ अपना अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया. दिस सॉन्ग वॉज composed and sung to honor the memory of the brave people. और ये एक सॉन्ग जो कि जवाहरलाल नेहरू ने ये सॉन्ग गाया था, सारे जहां से अच्छा. Song and symbol that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country rich tradition of the respect of diversity. Do you know the story of Indian flag? It was used as a symbol of protest against the British by the everywhere. और उन्होंने तब एक सॉन्ग भी अपना बनाया और उसके साथ एक इंडियन का सिंबल भी बनाया था, ताकि सब ये एक सिंबल और सॉन्ग के थ्रू हमें फ्रीडम मिले और ये स्ट्रगल से हम ये छुटकारा मिले. In this book, Discovery of India, Jawaharlal Nehru said that Indian unity is not a something imposed from out, but rather it was something deeper and within its fold. The vested tolerance of belief and custom was practiced and very variety acknowledgement and even encouraged. It was the Nehru who coined the phrase unity in diversity is discovered the country. और यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये एक थॉट, ये एक नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया है. इंडियन नेशनल एंथम कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर इज अनदर इम्प्रेशन ऑफ यूनिटी ऑफ इंडिया. In what way do the national anthem describe its unity? So, student, in this chapter we will learn about the diversity in India. How do we explain diversity, unity in diversity? So, you have to read this chapter carefully and we will learn how we will get diversity and unity. So, thank you.